इलाके की जितनी समस्याएं हैं, जितनी कठिनाइयां हैं, सबको दूर करेंगे। मुझे यहाँ की पिछले 5 साल की ये भ्रष्टाचार की कहानियां एक एक पता है। यहाँ किस प्रकार से पेपर लीक होते रहे और मंत्रियों को कैसे बर्खास्त किया जाता रहा, कैसे यहाँ बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है, दुनिया भर का भ्रष्टाचार है। कहीं किसान की, कहीं व्यापारी की, कहीं आम आदमी की किसी समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। मैं तो इस बात से हैरान होता हूँ कि राजस्थान का किसान, बॉर्डर हरियाणा का लगता किसान हमारे हरियाणा में अनाज बेचने चला जाता है। क्यों जाता है? वहाँ की मंडियों की व्यवस्था हमने बहुत बढ़िया बना रखी है। और मैं ये देख रहा हूँ अपनी कृषि उपज मंडी के स्थान पर खड़ा होकर के मैं अपने जो व्यापारी भाई हैं, किसान भाई हैं, सबको विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बना दो। यहाँ की मंडियों की व्यवस्था जैसे हरियाणा की बेहतरीन व्यवस्था देश भर में, इस राजस्थान की व्यवस्थाएं भी बढ़िया से बढ़िया करके दिखाएंगे। हम अपने हरियाणा में 14 फसलें एमएसपी पर खरीदते हैं, जबकि राजस्थान में केवल धान, गेहूं यही खरीदा जाता है और शायद कुछ नहीं, ज्यादा कभी कपास और सरसों खरीदी जाती होगी। 14 फसलें। बाजरा हम भावांतर भरपाई पर बाजार भाव कुछ भी हो, जो एमएसपी का है, जो गैप है, हम हर किसान के खाते में कितना उसने बोया हुआ था, उसके खाते में सारा डिफरेंस भेज देते हैं। चाहे उसने बेचा है या नहीं बेचा है, घर में भी खाया है, तब भी उसका पूरे भाव का पैसा उसको दिया जाता है। आइए बहनों, साधुगुल स्थानों पर हनुमानगढ़ और इसके बाद साधुशहर और फिर गंगानगर, ये तीनों सीटें तो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, ऐसा उन्होंने मुझे अंदर की जो खबर दी है। और अगली और जो आगे की बात बताई, उससे मेरा बहुत उत्साह वर्धन हुआ। कल लगे हरियाणा के जो बॉर्डर पर, यानी इधर डलवाड़ी से, यानी सिरसा जिला से हम शुरू करते हैं और पलवल और नूंह जिला जब चले जाते हैं तो बॉर्डर की 27 सीटें हैं। और इन 27 सीटों में हरियाणा का इतना प्रभाव है, वो कहते 17 तो आज भी जीत रहे हैं, 17 आज भी जीत रहे हैं। लेकिन इन 10 सीटों पर भी हमारे हरियाणा के कार्यकर्ता बखूबी लगे हुए हैं। यहाँ पर हमारे असीम गोयल हैं, यहाँ हमारे महिपाल ढाना हैं, हमारे डिप्टी स्पीकर साहब भी आए हुए हैं। आज सिरसा के हमारे जिला अध्यक्ष आदित्य चौटाला वो भी आए हैं। तो चौटाला परिवार के सब लोग वो हमारे साथ जो जुड़ गए हैं, वो कहते हैं राजस्थान में भी आपको इन क्षेत्र के इलाके की चिंता करने की जरूरत नहीं। पहली बात तो कुछ सुनने में नहीं, पूरा विश्वास है हम लोगों का और यहाँ के लोगों का भी बड़े उत्साह में है। आज मैं सवेरे से देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति आम नागरिक किस प्रकार से उत्साह के साथ निकला है सड़कों पर। आज मेरी शोभा यात्रा थी, हजारों की संख्या में लोग उस शोभा यात्रा में आए। मेरा विश्वास बना है कि ये सीट निश्चित रूप से जीतेंगे। हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि बाकी सीटों पर भी, अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और अगली सरकार जो है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। और जब हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और वैसे केंद्र में भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले से भी है और निश्चित रूप से अगली सरकार भी नरेंद्र मोदी जी की बनने वाली है। एक प्रकार के जब सब इलाके में एक विचार के जब लोग होते हैं तो परस्पर एक दूसरे की कठिनाइयों को समझते हैं और उसमें से रास्ता निकालते हैं। जैसे यहाँ की कठिनाइयाँ, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, नशे की यहाँ समस्या है, पानी की यहाँ समस्या है और मंडियों में, यहाँ के मंडियों के लोग अनाज बेचने के लिए हमारे हरियाणा में आते हैं क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा का बहुत अच्छा है। खास करके बाजरे के लोग बाजरा ले लेके, इधर का तो मालूम नहीं, महेंद्रगढ़ के और यानी उस आसपास के जो जिलों के राजस्थान के लोग हरवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर वहाँ जाते हैं। ऐसे ही इस इलाके में भी मैं मंडी में वहाँ था तो लोगों का कहना यह था कि जैसी व्यवस्थाएं हरियाणा की वैसी हमारी नहीं है। तो हम विश्वास दिलाते हैं कि वैसी व्यवस्थाएं यहाँ भी बनेंगी, किसान को परेशानी नहीं आने देंगे, सीधी पेमेंट किसान के खाते में जाएगी। हम 14 फसलें एमएसपी की जो है हम एमएसपी पर खरीदते हैं हरियाणा में, जबकि यहाँ 2 या 3 फसलें खरीदते हैं। तो ये सब फसलें हम यहाँ भी सरकार बनाने के बाद एमएसपी पर खरीदेंगे। हरियाणा की आम जनता, चाहे वह व्यापारी है, चाहे वह किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे विद्यार्थी है, चाहे महिलाएं हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, हमारी बुजुर्गों की पेंशन आज 3000 रुपये सबसे ज्यादा है पूरे देश भर में। अब मुझे मालूम नहीं कि यहाँ कितने दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हर प्रदेश की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, इस नाते से हरियाणा से लोगों को सीख सकते हैं। हम यहाँ भी अपनी आर्थिक स्थिति राजस्थान की और मजबूत बने, इसके लिए नए नए काम करेंगे।
हरियाणा और पंजाब से नहर का पानी आता है, उसको लेकर हमेशा ही इशू खड़ा रहता है। कभी आंदोलन होते हैं, कभी हरियाणा पानी देने से इनकार करता है। हरियाणा ने कभी मना नहीं किया, उसको लेकर क्या हरियाणा ने कभी मना नहीं किया, क्योंकि पानी का स्रोत पंजाब का है। भाखड़ा का पानी पंजाब से आता है, वो उससे हम भी परेशान है, राजस्थान भी परेशान है। हमें तो ये पता है कि हमने जो पानी अपना हथनीकुंड से देना है, हमारी सहमति है कि वहां से एक चैनल, राजस्थान के लोगों ने कहा कि हम अपना चैनल बना करके पानी लाना चाहते हैं। हमने स्वीकार किया है कि आपको पानी पूरा हथनीकुंड से हम देंगे। हथनीकुंड पर एक नया बैराज हम बना रहे हैं, राजस्थान के लोग अपना चैनल बना रहे हैं, लेकिन वो इस क्षेत्र में नहीं, वो मानो महेंद्रगढ़ से ऊपर का जो क्षेत्र है हमारा अलवर साइड का, उस साइड में राजस्थान को पानी उधर से आएगा, निश्चित रूप से लाभ होगा। कांग्रेस के सरकार में जिस प्रकार की अराजकता, जैसा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति फेल यहाँ हुई है, जैसा भ्रष्टाचार के नंगे खेल हो रहे हैं, इतने पेपर लीक हो रहे हैं, उसके बदले में अपने मंत्रियों को बर्खास्त कर रहे हैं वो, तो ये सारा नगाना जनता के सामने है। हरियाणा आपके सामने खड़ा है, वहाँ की जनता इस समय सुखी है, आम गरीब आदमी भी वहाँ का सुखी है, और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के लोग भी सरकार को देख रहे हैं।